वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, औरंगजेब खान को मुशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। अताउल्लाह तारर को वज़ारत इत्तलात, मुसद्दक मलिक को वज़ारत तवन्नाई का कलमदान सौंपने का फैसला। ऐसर इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा, तारिक फातमी को मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फैसला। शमशाद अख्तर को मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़जाना बनाए जाने का फैसला। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज़, सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान है। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। आसिफ जरदारी ने 411 और अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान चकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलजुल है, जालों का जश्न। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामी के मुताबिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम दिया। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि जल्द काबीना बनाएं और काम शुरू करें। पहाड़ जैसे चैलेंजों का सामना है, आवाम को नून लीग से बहुत तवक्कुआत है, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR ने कहा है कि तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद, शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चरेसर कोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंक कर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिन तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। तफ्तीश जारी। FIA ने रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शोएब मिर्जा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि इनके पास मरीम नवाज शरीफ की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिल्ले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज शरीफ की ईमा पर इनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को ज़ाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरीम नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करे। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार के इल्ज़ामात की तफ्तीश की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारों ने कहा कि इल्ज़ामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है, कोई सबूत है तो वहां पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासत में गालम गलोच का होना और माओ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़बान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो खुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बज़ाते खुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरीम नवाज शरीफ ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। रमज़ानुल मुबारक से कबल आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। समोसे रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च आवाम की पहुंच से बहुत दूर। एक दिन में कीमत 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बछिया का गोश्त 1400, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें मनसूख, कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुक्काम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद खौफ क़ज़ा छा गई। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा किया। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेट पर 177 रन बनाए। कराची किंग्स के तजुर्बेकार बैटर शोएब मलिक ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। 27 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली। फतह के बाद कराची किंग्स प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट 4 में क्वालिफाई करने के लिए पुराज़्म। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंच चुकी। लाहौर कलंदर्स पहले ही बाहर हो चुकी है। और अमरीकी रियासत टेक्सास में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 1 जख्मी।